मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कामकाजी हैं, प्रोफेशनल हैं या उद्यमी हैं, अगर आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, यानी आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटीग्रेशन नहीं है, प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है, तो आपको ढेर सारे हेल्थ इशू पैदा हो सकते हैं। आप टेंशन में आ सकते हो, आपको बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, डिप्रेशन के शिकार हो, रिश्ते खराब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिना इन कॉम्प्लिकेशन के अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में और सिविल सर्वेंट के रूप में, और इस लंबे अनुभव के आधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस यानी इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। मैं इसके 5 पहलुओं पे आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात, एक बैलेंस लाइफ के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। दूसरी चीज, डिसबैलेंस यानी नॉन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तीसरी चीज, अगर नॉन इंटीग्रेशन है या डिसबैलेंस है तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चौथी चीज, इसके रूट काज क्या क्या होते हैं। और पांचवी और अंतिम चीज, एक बैलेंस लाइफ जीना कैसे है। और इस वीडियो के अंत में आपको 5 मिनट का एक्सरसाइज मैं दूंगा। केवल 3 सवाल आपसे करूंगा, जवाब आपको खुद देना है, अपने पास रखना है और अपने को इवैल्यूएट करना है। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप अपने को इवैल्यूएट कर सकें कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है और आपको करना क्या चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात, एक बैलेंस लाइफ का एलिमेंट क्या क्या होता है। दोस्तों, पहली बात, केवल 2 पहलू हैं। एक है हमारी लाइफ और दूसरे हैं हम अपनी लाइफ कैसा जीना चाहते हैं, कैसा जी रहे हैं, ये हर हम पर निर्भर करता है। अगर हम अपने को ठीक से समझते हैं, अपनी पर्सनालिटी को समझते हैं, यानी हमारा इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, क्या काम हमको करना चाहिए, अगर इसकी समझ है हमारे अंदर तो लाइफ जीना आसान हो जाता है, इंटीग्रेशन कर पाना आसान हो जाता है। जहां तक लाइफ का सवाल है, सबको मालूम है लाइफ का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय आपको मिला है वो आपकी लाइफ है। और हर दिन 24 घंटे हैं और कब लाइफ चली जाएगी कोई भरोसा नहीं। तो 2 एलिमेंट को ध्यान में रखिए, लाइफ और सेल्फ। दूसरा जो एंगल इसका है
कि लाइफ के ऊपर तरह तरह की डिमांड है। पहली डिमांड है आपकी अपनी हेल्थ। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, तो आप लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। ना अपने परिवार को देख पाओगे, ना दोस्तों का केयर कर पाओगे, ना रिलेटिव्स को मैनेज कर पाओगे, ना समाज में कुछ कर पाओगे, ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर पाओगे। इसलिए हेल्थ की पहली डिमांड है। दूसरी चीज आपकी फैमिली है, इसको आपको देख रेख करना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं आपकी, देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अपनी वर्क रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं। और वर्क का मतलब केवल वर्क नहीं होता, पढ़ाई लिखाई भी उसमें शामिल है। आपके पास 24 घंटे होते हैं। सोने के लिए आपको समय चाहिए, रेस्ट के लिए समय चाहिए, हेल्थ के लिए समय चाहिए, फैमिली के लिए समय चाहिए, अन्य लोगों के लिए समय चाहिए। और सब मिला जुला के 7-8 घंटे आपके पास ऐसे होते हैं जिसमें आप कोई काम करते हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे उद्यम कर रहे हो, चाहे पैसा कर रहे हो। और ये जो 8 घंटे का आउटपुट है, इससे आपको इनकम होती है, जिससे आपका पूरा जीवन चलता है। तो अगर आपको एक बैलेंस लाइफ जीना है, तो इस सबके बीच में एक तारतम्य बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया एलिमेंट की बात। दूसरी चीज, डिसबैलेंस यानी नॉन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? यहां पर हम लाइफ को 2 पार्ट में बांटेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ का मतलब है आपके हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी आपको करनी है, फैमिली को देखना है, फ्रेंड्स को देखना है, इंटरटेनमेंट भी करना है, सोशल मीडिया मैनेज करना है, सब कुछ करना है। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ हो गई। और एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वर्क लाइफ है। आप कुछ भी कर सकते हो। इन दोनों के बीच में एक तालमेल की जरूरत है। अगर ये तालमेल नहीं है तो ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जिस पर हम चर्चा करें। लेकिन आपको ये चीज समझना चाहिए कि आज रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंटरनेट का जमाना है, सबके पास स्मार्टफोन है, आपके अपने ईमेल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, आप 24 घंटा कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस में है तो घर अलग होगा और घर पे है तो ऑफिस अलग रहेगा। अगर घर पे रहोगे तो ऑफिस की चीजें आएंगी, नोटिफिकेशन के रूप में, कॉल के रूप में, तमाम चीजें आएंगी, और ऑफिस में हो तो घर की चीजें आएंगी। तो ये रियलिटी है कि ऑफिस में घर घुसा है और घर में ऑफिस घुसा है, और आप कनेक्टेड हैं। इसलिए दोनों को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो मेंटल सेपरेशन पॉसिबल है। तो दोस्तों, डिसबैलेंस का मतलब यह है कि आप दोनों की जो डिमांड है, चाहे जॉब की हो चाहे पर्सनल लाइफ की, उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। अब आइए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। पहले काम को ही ले लेते हैं। अगर काम पे आपने अनड्यू इंपॉर्टेंस दे दिया, अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर दिया, फैमिली को निगलेक्ट कर दिया, सबको भूल करके काम पे लग गए रातों दिन, तो आप और खोरीक हो जाओगे, वर्नआउट हो सकते हो कुछ दिनों में ही। उसका नतीजा होगा कि आपको बीपी बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ सकता है, डायबिटिक हो जाएंगे आप, हाइपरटेंशन के शिकार होंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं आप, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको हेल्थ को लेकर के हो जाएंगे। आप वर्कहोलिक हो सकते हो, एल्कोहलिक हो सकते हो, ड्रग लेना शुरू कर सकते हो, संबंध बिगड़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये काम तक सीमित रहेगा, इसका असर आपके लाइफ पे पड़ेगा, पर्सनल लाइफ पे पड़ेगा।
फैमिली पे पड़ेगा, फ्रेंड्स पे पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि केवल आप ही अफेक्टेड होंगे, आपकी संस्था भी अफेक्टेड होगी, जो एम्प्लॉयर होगा वो भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, आप एब्सेंटीजम बढ़ेगा आपका, आप नाखुश रहोगे, अच्छा आउटपुट नहीं दोगे, क्वालिटी खराब होगी और संस्था की कम्पिटिटिव एज कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों, सब मिला जुला के कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। अब हमको ये देखना चाहिए कि इसका रूट काज क्या क्या हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली चीज है कि हो सकता है कि वर्क की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाए, क्योंकि कम लोगों से ज्यादा काम लेने का आइडिया है आपके ओनर का या जो एम्प्लॉयर है, तो काम की डिमांड बढ़ गई, ज्यादा समय लगाना पड़ रहा है आपको। एक तो ये हो गया। हो सकता है कि काम की डिमांड न भी बढ़े तो घर की डिमांड बढ़ जाए। पहले आप अकेले थे, फिर आपकी शादी हुई, आपकी पत्नी आई, उनकी डिमांड कुछ होगी, उनको समय देना पड़ेगा। बच्चे हुए तो उनको समय देना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ेगी। अगर आपके माँ बाप हैं वो बीमार पड़ गए तो उसको आपको समय देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली की डिमांड बढ़ जाए ऑल ऑफ अ सडन। तो जहाँ तक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर दोनों की डिमांड एक साथ आपके ऊपर बढ़ गई तो आप परेशानी में पैदा हो जाएगी आपके ऊपर। आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाओगे, किसको इम्पोर्टेंस दें, किसको निगलेक्ट करें, किसको करें, किसको ना करें। तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो कि हो सकती है आपके साथ। और अगर आपका एम्प्लॉयर ऐसा है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता ही नहीं है कि आप चीजों को मैनेज कर सको, तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। कोरोना में आपने देखा कि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, अच्छी तरह किया, तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो चीजें मैनेज हो सकती है। अगली जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो ये है कि आपके वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, लोग एक दूसरे पर बिलीव नहीं करते, किसी बात पर एकमत नहीं होते, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, आपका बैलेंस बिगड़ता है। अगली चीज संभव है कि आपको जो पर्सनल कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए वो है ही नहीं। जॉब की रिक्वायरमेंट और आपकी पर्सनालिटी में मैच ही नहीं है। जॉब का नेचर कुछ और है, आपका नेचर कुछ और है, वहाँ कुछ और स्किल चाहिए, आपका कुछ और स्किल है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से डिसबैलेंस बिगड़ेगा, आप ज़्यादा समय लोगे, क्वालिटी भी खराब होगी, प्रोडक्टिविटी भी खराब होगी। अगला ये हो सकता है कि आपको इंटरनेट का ज़माना है, आपको मेंटल सेपरेशन करने आता ही नहीं है कि कब स्मार्टफोन को ऑफ रखो, कब दिमाग को फोकस करो एक चीज़ पे, कब दूसरे चीज़ पर, कैसे माइग्रेट करो। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आपके लिए परेशानी पैदा होगी, निश्चित रूप से होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के ओवर वर्क करते हैं, एम्प्लॉयर को दिखाने के लिए कि हम बहुत सिंसियर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, ताकि जॉब बची रहे, पैसा मिलता रहे, परिवार चलता रहे। खुद करते हैं। और उसका उल्टा भी हो सकता है कि बासी वर्क होलिक हो और आपको सबको से काम लेना जानता है, वो परिवार के बारे में ना अपने परिवार के बारे में सोचता है, ना आपके परिवार के बारे में सोचता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूट काजेज हैं जिसकी वजह से डिसबैलेंस होता है या इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आया है वीडियो का है कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो, कैसे बैलेंस बना सकते हो, कैसे इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हो। इसमें 3 तरह के रोल हैं। एक तो इंडिविजुअल रोल आपका है, दूसरा एम्प्लॉयर के रूप में आपका रोल या आपके एम्प्लॉयर का रोल, तीसरा गवर्नमेंट का रोल। तीनों को कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है इसके लिए। पहली चीज, आपका क्या रोल है? आप अपनी पर्सनालिटी को समझिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, नेचर आपका क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, और क्या आपने ऐसा जॉब पकड़ा है या ऐसा काम कर रहे हैं जो उसे मैच करे। ये आपको करना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये करना है
कि आपको हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे इमोशनल हेल्थ हो। इसके लिए आपको ज़रूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे योगा, मेडिटेशन, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी करना हो आपको करना चाहिए और एक रीजनेबल टाइम आपको देना चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सकें, रीजनेबली हेल्दी रह सकें। आपको मिस्टर इंडिया नहीं बनना है या मिस यूनिवर्स नहीं बनना है, लेकिन एक प्रॉपर हेल्थ होना ज़रूरी है। अगर वो हेल्थ आपके पास नहीं है तो ना आप फैमिली का रोल अदा कर पाओगे, ना फ्रेंड के साथ जस्टिस कर पाओगे, ना समाज के साथ, ना अपने जॉब के साथ, कहीं भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हेल्थ इज नंबर वन। दूसरी बात है कि आपको एक टू डे लिस्ट बनानी है। क्या करना है आपको, कल का प्लानिंग कर लीजिए, कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है उसको आप अरेंज कर लीजिए और एक के बाद एक एक्टिविटी को करिए, वन एक्टिविटी एट वन टाइम। मल्टी स्किलिंग मत करिए, मल्टी टास्किंग मत करिए। ब्रेन इसके लिए हमारा नहीं बना है, क्वालिटी खराब होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। इसलिए एक एक्टिविटी पर फोकस करिए, उसको पूरा करिए, उसको टिक करिए, अगले बढ़िए। आप देखेंगे कम समय में बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अगला चीज हमने जैसे आपको बताया कि आपको अपने स्मार्टफोन को मैनेज करना आना चाहिए, कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसकी वजह से आपके काम में जो भी आप कर रहे हैं। अगली चीज ये है कि आपको नो कहने आना चाहिए। जो नहीं करना है तो नहीं करना है, आपका काम नहीं दूसरा करेगा, लोग समझ जाएंगे। क्लियर रहिए। अगली चीज है कि आपको रिश्ते बनाइए। हम सामाजिक प्राणी हैं, बिना रिश्ते के नहीं रह सकते। उनका हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। हेल्दी रिश्ते हैं हेल्थ बेटर होगी, खराब रिश्ते हैं हेल्थ खराब होगी। ये कुछ पर्सनल चीजें अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बैलेंस बना पाओगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इंटीग्रेशन कर पाओगे और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होंगे। अब आइए एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, उद्यमी हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो आपका रोल है, पहली बात जो आप गोल बनाते हो, प्लान बनाते हो, सोच समझ के बनाइए, रिसर्च के बाद बनाइए, स्मार्ट गोल बनाइए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, क्लियर। और क्लियरली कम्युनिकेट करिए अपने एम्प्लॉइज को क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कब तक है, ताकि वो सही तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो आप का फोकस है वो आउटपुट पे होना चाहिए, न कि इनपुट पर। प्रोसेस क्या अपनाते हैं छोड़ दिए उनके ऊपर, आउटपुट देखिए। इसके लिए जरूरी है कि आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। घर पे भी रह के ऑफिस का काम वो कुछ देख सकते हैं, ऑफिस में रह के घर का भी कुछ मैनेज कर लेंगे, अगर दोनों तरफ से डिमांड बढ़ रही है तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दोगे तो कैसे काम कर पाएंगे। कोरोना ने ये साबित किया है। अभी बहुत कंपनीज है जो करा रही हैं। अगली चीज जो आप उनको वेज या सैलरी दे रहे हैं वो फेयर होनी चाहिए, ताकि वो अपनी चीजें मैनेज कर सकें। और साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जोड़िए उनको। सरकार के पास तमाम स्कीम्स हैं, कंसल्ट करिए और जोड़िए, पार्टनर बनिए। अगला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको पीरियाडिकल हेल्थ चेकअप कराना है अपने एम्प्लॉइज का, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो। और जहां प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनकी काउंसलिंग कराइए। जब एम्प्लॉय को कोई आप काम देते हो, असाइन करते हो, जॉब पर रखते हो, तो देखो कि वो जॉब की रिक्वायरमेंट उनकी पर्सनालिटी मैच करे, कैपेबिलिटी मैच करे। अगर अगर शॉर्ट कमिंग है तो उसको ट्रेनिंग से पूरा कराइए, ताकि कैपेबिलिटी बढ़े, आपको बेटर रिजल्ट दे पाए, फिर बैलेंस बना पाएंगे वो लोग। अगला काम आपको ये करना है कि आपको आउटडोर कल्चरल एक्टिविटी भी समय समय पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि लोग थोड़ा रिलैक्स हों, उनके अंदर कामरेडरी बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े और वर्क एटमॉस्फेयर पॉजिटिव।
दोस्तों, एज ए एम्प्लॉयर आप अगर ये कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्प होगी इस एक बैलेंस लाइफ जीने में आपकी एम्प्लॉइज़ को। अब सरकार का जहाँ तक सवाल है, उसको केवल दो चीज़ करना है। एक तो जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको पॉपुलराइज करे, सिंप्लीफाई करे और एम्प्लॉयर से जोड़ करके उनकी एम्प्लॉइज़ के लिए उसको ऑप्ट करने के लिए इनकरेज करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में हों, उनकी चिंताएं दूर हों, वो अपना फोकस काम पे लगा सकें, परिवार पे लगा सकें। और दूसरी चीज़ करना है कि वर्किंग आवर रूल्स बनाने हैं आपको। जैसे रेलवे में है, गार्ड है, ड्राइवर है, तमाम है, उनके लिए बहुत स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड है कितने घंटे ड्यूटी के बाद कितना ऑफ चाहिए उनको, और एक प्रॉपर रेस्ट उनको दिया जाता है फुल फैसिलिटी के साथ। तो ये सरकार का रूल है। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में मैं पहुंच चुका हूं। अब मेरा करना है कि आपको एक एक्सरसाइज देनी है ताकि आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएँ, अपने स्टेटस को सर्टेन कर पाएँ कि आप बैलेंस लाइफ जी रहे हो कि नहीं। पहला सवाल, क्या आप अपनी पर्सनालिटी को समझते हो? इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, नेचर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपको मालूम है? क्या आप जो काम कर रहे हो क्या आपके पर्सनालिटी से मैचिंग है या नहीं है? क्या अपनी कमजोरियों को आप दूर करते हो क्या, डिपेंडिंग अपॉन क्या डिमांड है? तीसरी चीज, जो भी हमने डूज बताए हैं आपको, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे जो भी हो, आप उसको एक बार अपने ऊपर लागू करके देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और अपनी कमियों को नोट करिए। और अंत में आपकी प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं आप, उन कमियों को कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक इंटीग्रेशन कर पाओगे, बैलेंस बना पाओगे और बिना किसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के कामयाबी हासिल कर पाओगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी चर्चा समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और आपसे मैं कहूँगा कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज़ आए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने को हमेशा बेहतर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।